अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो गैर कानूनी डिटेंशन है और इसको 5 माह से भी ज़्यादा का अरसा होने चला है और इसकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में, और ये समाअत बहुत ही इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और ये समाअत अब आखिरी यानी अपने मंतकी अंजाम की तरफ वो गामजन है। और आज यानी 22 सितंबर 2021 को जो है हुकूमती वकला अटारनी जी वो जनरल जो है डिप्टी अटारनी वो जनरल फेडरल हुकूमत के, इसी तरह सूबा पंजाब के एडवोकेट जनरल जो होते हैं जो कि लॉ ऑफिसर होते हैं हुकूमतों के, वो पेश हुए और उन्होंने जो है आज वहाँ पर यानी ये कहा कि जी हम तैयारी करनी है, हमने तैयारी करनी है, हमें टाइम जो है वो दिया जाए। जज साहब ने कहा ठीक है, आप वो तैयारी कर लें और एक दिन के लिए इस समाअत को हम वो कर देते हैं आगे, लेकिन उन्होंने टाइम मांगा ये फेडरल हुकूमत और इसी तरह पंजाब हुकूमत के जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने टाइम मांगा और 27 सितंबर तक इसकी यानी केस की समाअत मुलतवी वो कर दी गई है। और आज आप ये देखें कि जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं, ये जो फौजदारी वो केसेस हैं इनमें जो है वो बहुत ही अबूर रखते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त जो भी कानून है और ये है कि भी वो सियासी इंतकाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आप अगर हुकूमत की हिमायत कर देंगे, आप हुकूमत की बातें मान लेंगे तो आप पर जो है वो केस नहीं चलेगा। अगर आप हुकूमत की बात नहीं मानेंगे तो आप पर जो है आपको वो दहशतगर्द भी वो बना सकते हैं, वो आपका नाम 4th वो शेड्यूल में भी डाल सकते हैं और वो किसी भी शख्सियत को, किसी भी बंदे को वो कालादम भी करार दे सकते हैं। ये पाकिस्तान का जो दहशत गर्दी का कानून है, ये दहशत जो गर्द हैं या दहशत गर्द तंजीमें हैं उनके लिए बनाया गया कि पाकिस्तान के जो यानी माजी ये करीब में जो हालात रहे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह टीटीपी ने, जिस तरह और वो तंजीमों ने जो है पाकिस्तान के अंदर दहशत व गर्दी की लोगों को शहीद किया, तो ये एक स्पेशल कानून ये बनाया गया। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आती है वो हर कानून का गलत इस्तेमाल वो करती है। और आज एक बहुत ही दिलचस्प वो सूरत हाल पैदा हुई अदालत के अंदर और ये दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब 2 नोटिफिकेशन पेश किए तहरीक लब्बैक के सरबराह के जो वकला हैं जनाब बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब और मियाँ परवेज़ हुसैन साहब, उन्होंने 2 नोटिफिकेशन जो है वो अदालत के अंदर पेश किए। एक के अंदर नोटिफिकेशन ये था कि जब 16 यानी पिछले साल 2020 11वें महीने में जो है 16 तारीख थी, तो उसमें जो है यानी एक नोटिफिकेशन था कालादम का कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को और इसी तरह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को वो कालादम करार दिया गया था। और इसी तरह फिर जब मुआहदा हो जाता है तो फिर 16 फरवरी को 2021 को फिर ये हुकूमत वापस ले लेती है। और इस तरह से ये 2 नोटिफिकेशन कि जब आप एहतजाज कर रहे हैं या एक कोई हुकूमत से बात मनवाना चाहते हैं और हुकूमत की बदनीयती जो है वो इन 2 नोटिफिकेशन से ज़ाहिर होती है कि हुकूमत ने जो है पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया कालादम वो करार दिया गया, जब मुआहदा हो गया हुकूमत से मुआहदा वो तजदीद हो गई और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उसका ARY पर ऐलान भी किया कि हमारा TLP से मुआहदा हो गया है। तो फिर ये जो वो कालादम का था यानी वो शख्सियात का अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन
रिजवी साहब और अल्लामा खादिम हुसैन, इन पे से ये हटा दिया वो गया था। तो ये सूरत हाल अब रही, और ये साबित करने के लिए कि इसमें हुकूमती बदनीयती वो शामिल है। और इसी वो तरह एक वो कानून है कि यानी जो वो दहशतगर्दी का कानून है दफ़ा वो 33 के तहत ये फेडरल हुकूमत को है कि वो किसी भी शख्सियत को या शख्स को वो कालादम करार दे सकते हैं, वो भी उसको जो दहशतगर्द हो। आम आदमी को या आम शख्स को हुकूमत इस तरह से जो है दहशतगर्द करार नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच जो कि खोसा साहब की उसके अंदर कायम था, उसके अंदर वो अपने एक फैसले में दे चुके हैं गुलाम मुस्तफ़ा के केस के अंदर के आम शख्स को जो है आप दहशत वो गर्दी के केस में ट्रायल नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह और साफ हुक्म है। और फिर जो है लाहौर हाई कोर्ट की जो कि दहशत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें थी, उसके अंदर जो है 400 केसेस फिर यानी वो गए आम अदालतों में। तो इस तरह से ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से ये है कि हुकूमतें जो हैं कानून का गलत इस्तेमाल वो करती हैं। वो जिसको चाहें दहशतगर्द बना दें, जिसको चाहें वो 4th वो शेड्यूल में डाल दें, जिसको चाहें वो कालादम वो करार दे दें। ये पाकिस्तान के अंदर होता आया है। और अब भी ये हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, जो हमेशा से ये कहते थे कि हम रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो कि कानून की हुक्मरानी चाहते थे, जिन्होंने तब्दीली का नारा भी लगाया पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उन्होंने जो है खुद ही कानून को वायलेट किया, खुद ही कानून पर अमल नहीं किया। और एक सियासी पॉलिटिकल मजहबी पार्टी के एक एहतजाज की उससे डर कर हुकूमत ने जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह को कलादम वो करार दिया, उन पर 4th शेड्यूल जो है वो नाफिज किया। और फिर आप ये देखें कि उसका नोटिफिकेशन हुकूमत ने जो है छुपा कर रखा। तो ये सूरत हाल रही। और इस तरह से जो है यानी अब जज साहब जो है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब एक टीचर थे, और उसके वो बारे में उन्होंने एक फ़ैसला वो दिया था, और हुकूमत ने उनको डिटेंशन में रखा हुआ था और एक खदशे की बुनियाद पर उनको रखा हुआ था। और इस तरह से फिर उन्होंने जो है वो केस का फैसला वो सुनाया, और उस फैसले के अंदर उन्होंने साफ लिखा कि खदशात की बुनियाद पर आप किसी पर जो है डिटेंशन नहीं कर सकते हैं, कि किसी की आम आदमी की भी आज़ादी को आप नहीं छीन सकते हैं। तो ये सूरत हाल रही है। और अब उन्होंने यानी टाइम हुकूमत के जो फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत, सूबा पंजाब की हुकूमत कि किस तरह से जो है यानी उनको जो है टाइम भी वो दिया है, और फिर वो जो दफ़ा वो 33 है कानून की, ये इख्तियार कि भाई कालादम किसी को भी वो शख्स को जो है वो देना है, तो ये फेडरल हुकूमत का इख्तियार है, ना कि सूबाई हुकूमत का। लेकिन सूबाई हुकूमत ने वो ये किया है कि सूबाई हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है कलादम वो करार दिया है, और फिर इसकी जो मंजूरी होती है वो काबीना से भी लेनी पड़ती है। जज साहब ने ये भी पूछा क्या इस कानून में तो कुछ ये नहीं है कि भी फेडरल हुकूमत जो है अपना आगे से कोई नुमाइंदा वो बना दे या इख्तियार सूबे को वो दे दे, तो ये नहीं है। और फिर यानी ये भी पूछा ये गया कि भाई अगर ठीक है, अगर ये भी एक मान रहते हैं, लेकिन क्या जो सूबाई हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहब और काबीना, उन्होंने इसकी मंजूरी दी या नहीं दी, तो वो भी पिछली डेटों के अंदर पिछली उसके अंदर जो है यानी वो दी हुई थी। तो ये सूरत हाल रही है, और हुकूमत को जो है कहीं भागने की जगह नहीं मिल रही है। वो कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। और अब एक नोटिफिकेशन के हवाले से भी बात की जा रही कि खुफिया के जी वो जनाब 3 साल के लिए भी उनको जो है डिटेंशन में रखा जा सकता है। तो ये एक यानी वो है, लेकिन इस हवाले से जो है कोई यानी ऐसी बात
नहीं है और ये हुकूमत की बदनीयती थी कि जब 3 रुकनी डिटेंशन बोर्ड ने जो है यानी इसका ये फैसला दिया था वो तहरीक लब्बैक के वो सरबराह के हवाले से कि भाई इनकी जो हुकूमत ने जो ये 3 माह के लिए एक माह के लिए जो है उनको डिटेंशन किया था, फिर हुकूमत ने तोसी चाहिए थी इस हवाले से कि भाई इनको तोसी मिल जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो है हुकूमती फ़ैसले को इस्तदा को मुस्तरद वो कर दिया था। तो ये सूरत हाल है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून का हुकूमतें गलत इस्तेमाल वो करती हैं, आम शहरी को वो चाहें तो दहशत वो गर्द बना दें, आम सियासी वो शख्सियत को जो है दहशत वो गर्दी के हवाले से उन पर केस बना दें, अगर कोई हुकूमत की बात मान ले तो बड़े से बड़ा दहशत वो गर्द भी उससे जो है ये तमाम यानी उसके केसेस वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो यही वो सूरत हाल थी कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने हुकूमत की बात नहीं मानी, उन्होंने एहतजाज किया था, उनकी पार्टी ने एहतजाज किया था, मुहद्दे हुए थे। आप ये देखें कि पहला मुहद्दा जो हुआ था वज़ीर दाखिला उस वक्त इजाज़ शाह साहब से और पीर नूरुल्लाह कादरी साहब से जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर थे इनके साथ हुआ। फिर जब दूसरा मुहद्दा होता है तो उस मुहद्दे में जो है शेख रशीद अहमद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर और पीर नूरुल्लाह कादरी साहब, तो इनके वो दरमियान होता है। हुकूमत मुहद्दे पर अमल नहीं वो करती और 12 अप्रैल को तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 15 अप्रैल को तहरीक लब्बैक को कालादम वो करार दे दिया जाता है और 16 अप्रैल को तहरीक लब्बैक के सरबराह को भी जो है कालादम वो करार दे दिया जाता है। तो ये आनन फानन और इतनी तेज़ी के अंदर ये फैसले कि आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ने ये कहा था, हुकूमत से रियायत नहीं मांगी थी, हुकूमत से ये नहीं कहा था कि भी हमारे केस वो ख़त्म कर दें। हुकूमत ने ऑफ़र की थी कि हम आपको छोड़ देते हैं और इसी तरह, लेकिन क्या कहने अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब के उन्होंने कहा था कि नामूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है और फिर उन्होंने ये कहा था कि भी आप असम्बली के अंदर इसको ले जाएं, बिल पेश करें असम्बली के अंदर और वहाँ पर बहस करें। अगर पार्लियामेंट पाकिस्तान की चाहती है तो ठीक है, अगर नहीं वो चाहती तो ये एक मुल्क की मफाद में भी जो है उन्होंने बात की थी, लेकिन हुकूमत की नीयत बदनीयती थी और हुकूमत ने ताकत इस्तेमाल की क्योंकि रियासती इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं। तो हुकूमत के उन्होंने ताकत इस्तेमाल की तहरीक लब्बैक के हवाले से। उन्होंने जो एक मुहद्दा किया था, आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको जो ये कहते हैं कि हमने TLP से मुहद्दा किया और इसको हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, लेकिन आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक बात का इकरार वो करते हैं और फिर वो असम्बली के अंदर लेकर नहीं जाते, पार्लियामेंट में जो मुहद्दा जो वादा किया था उस पर बहस नहीं करते उस बिल पर। तो ये सूरत हाल रही और इस सूरत हाल का फिर हुकूमत ने एक यानी इसका यानी ये कहा यानी इससे ये चाह कि जी अब इस मामले को ताकत से हल वो करते हैं, तो ताकत इस्तेमाल की गई और 26 लोगों को शहीद किया गया, 90 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया गया। तो ये सूरत हाल में अब ये है कि हुकूमत चाहती है कि वो तहरीक लब्बैक को यानी उनके सरबराह को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रखा जाए और इस तरह से ये नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं उन्होंने बेहतरीन आज वो सवालात किए हैं और उन्होंने टाइम मांगा। वो एक दिन उनको दे रहे थे कि भाई आप कल जो है, लेकिन जो हुकूमती डिप्टी अटॉर्नी वो जनरल ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब उन्होंने टाइम मांगा और 27 तारीख को उन्होंने कहा जी हमें वो तैयारी करनी है और ये वो ताख़ीरी हरबे के भी तैयारी क्या वो करनी है और उनके पास कोई ऐसा यानी कानूनी आईनी कोई सबूत तहरीक लब्बैक के हवाले से भी कोई ऐसा नहीं है, ना ही तहरीक लब्बैक के वो सरबराह के हवाले से, ना तहरीक लब्बैक के हवाले से ऐसा उनके पास कोई वो सबूत है। तो ये वो सूरत हाल रही है
और इस तरह से जो है यानी वो कोशिश वो कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को पाबंद सलासर रखा जाए। तो ये है हमारी हुकूमतों का हाल, ये है हमारे हुक्मरानों का हाल, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम रूल ऑफ लॉ लेकर आएंगे, लेकिन आप ये देखेंगे 61 आर्टिकल 61 और 62 जो है यानी आप ये देखें कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया कौम के सामने, टीवी चैनल पर, नेशनल वो चैनल पर कौम के सामने जो है वादा किया कि हमारा मुहद्दा हुआ है टीएलपी के साथ और हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और वहाँ पर बहस करेंगे और पार्लियामेंट फैसला करेगी कि फ्रांसीसी सफ़ीर को जो है गुस्ताखाना यानी जो उनके वो सदर ने उनकी हौसला अफजाई की थी खाकों की नुमाइश के हवाले से, तो भाई फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना है या नहीं निकालना, ये फ़ैसला पार्लियामेंट वो करेगी। और तहरीक लब्बैक भी इस पर मुतफ़क़ हो गई थी, मुल्की हालात को भी, कि ये मामला पार्लियामेंट पर भी वो छोड़ देते हैं, लेकिन हुकूमत मुहद्दा करने के बावजूद ताकत इस्तेमाल वो करती है और मुहद्दे से मुकर जाती है। तो ये सूरत हाल है। और फिर जिस तरह से फिर ये हुकूमत मुहद्दे से मुकरी है और पाकिस्तान का आर्टिकल 61 62 जो है वो नाअहल वो करार देता है ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, जो अमानतदार नहीं है, जो सादिक अमीन नहीं है। तो ये सूरत हाल है हमारी हुकूमतों की, हमारे हुक्मरानों की। अपने फ़ायदे के लिए वो चाहे कुछ भी वो कर लें। आज अगर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब कह दें तो वो उनसे तमाम पाबंदियाँ भी हट जाएंगी, उनसे जो है उनकी पार्टी को भी जो है यानी वो कलदम वो था इसको हटा देंगे। तो अब ये सूरत हाल रह चुकी है और हुकूमत ने 15 दिन यानी वो जाना था, वो 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट वो 15 दिन के अंदर, और फवाद चौधरी ने भी ये कहा था तहरीक लब्बैक के हवाले से कि जो ये इलेक्शन में हिस्सा ले रही है तहरीक लब्बैक, इसके हवाले से हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। जब वो इलेक्शन कमीशन में गए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और इनकी टीम को टका सा जो है वो जवाब दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने वो करना था और आप ये रेफरेंस नहीं लेकर आए तो अब आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। तो इंशाल्लाह हुकूमत की दाल जो है अदालत में भी नहीं वो गलेगी, क्योंकि झूठ झूठ है, झूठ के पाँव नहीं होते। हुकूमत ने प्रोपेगेंडा किया तहरीक लब्बैक के हवाले से, उन आशिकान मुस्तफ़ा के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और इस तरह पाकिस्तान की अदालतों में भी ठीक है, कुछ लेट वो सवेर ताख़ीर हो जाती है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें अपने वो जजों पर जो है इत्मीद है वो इससे, और हमारे हाई कोर्ट पर हमें इत्मीद है, और हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी इत्मीद है कि वो हुकूमत के चाहे वो जितने भी वो कर लें, जितने भी वो ताख़ीरी या ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, कुछ भी वो कर लें, लेकिन वो जज साहबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला वो करते हैं। तो ये सूरत हाल और इस तरह से रही है, और अब हुकूमत ने जवाब देना है इसका। और देखते हैं कि हुकूमत के पास अब क्या है। हुकूमत के पास तो कहने को तो कुछ भी नहीं है और सब जानते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं है। और ये 27 सितंबर को ये समाअत अब दोबारा होगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको नई अपडेट के साथ जो है फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। लेकिन आपसे वही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। और अपने दोस्त अहबाब जितना भी हो सकता है यानी हमारा ये पैगाम जो है यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जो है शेयर वो क्या करें, ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा लोगों को पहुंच सके। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।